नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आप लोगों को आरती और छोटू प्रकरण जरूर याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको जरा याद दिला देता हूं। ये आरती छोटू प्रकरण वही है कि आरती नाम की लड़की अपनी जिस्म की प्यास बुझाने के लिए अपने प्रेमी को आधी रात को यानी कि रात के 1 बजे अपने घर पे बुलाती है, जिस दौरान उस लड़के की उसके प्रेमी की हत्या कर दी जाती है और बर्बरतापूर्ण तरीके से उस लड़की के हत्या कर दी जाती है। वहीं अब उस मामले में आरती जो है वो अपने प्रेमी के घर चले आती है और उसके बाद अपने भैंसुर भैंसुर एक पिता समान कहा जाता है, भैंसुर से शादी करती है। और इतना ही नहीं, अपने सुहाग रात के बारे में भी कैमरे पर आकर के बताती है कि आखिर उसके सुहाग रात में क्या क्या हुआ था। वहीं अब आरती जो है अपने प्रेमी की लाश पर जो उसको एक संवेदना मिली थी उसका कैसे फायदा उठाया जाता है और उस फायदे को उठा करके यानी कि अपने प्रेमी की लाश पर एक चैनल बनाती है और अपने उसी पिता समान भैंसुर से शादी करने के बाद लौंडे की तरह उसका पति ठुमका लगाता है, कमर हिलाता है और अपना वीडियो बनाता है। और दरअसल लोग ये भी कहेंगे कि आखिर उसके पर्सनल लाइफ में आपको बोलने की क्या ज़रूरत है। तो दरअसल आपको बताते चले कि आरती ने एक बयान दिया है और वो बयान तब आया है जब आरती के पिता, उसके जीजाजी, उसके बहन और जो लोग भी जेल गए थे, उनकी माताजी, इन सभी को बेल मिल गया है। और बेल मिलने के बाद वो लड़की कितनी कुलक्षणी है आप इस बात से समझिए कि उसने कोर्ट में खड़े होकर अपने पिता के खिलाफ गवाही दी थी और पिता को आजीवन कारावास यहाँ तक कि फांसी देने की मांग की थी। लेकिन उस पिता ने आखिर जेल से निकलने के बाद क्या बोला है वो बातें आपको सुननी चाहिए, आपका कलेजा दहल जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि उसके पिता जैसे ही निकले, ये एक बेटी के लिए खुश होने वाली बात होनी चाहिए थी, लेकिन आरती फिर से मीडिया के सामने आती है और कहती है, अपने पिता पर आरोप लगाती है कि उसका पिता उसका कभी भी मर्डर करा सकता है और अपने पिता पर काफ़ी सारे संगीन आरोप लगाती है। हमको तो लगता है कि आरती और एक वेश्या में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि आरती के प्रेमी को मरे हुए कुछ ही दिन होते हैं और आरती जो है हनीमून मनाने के लिए कहाँ जाती है वो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर उसके वीडियो में ही जरूर देखा होगा। लेकिन छोड़िए उस बात को, अब आपको हम उसके पिता की बात सुनाने जा रहे हैं, जिस पिता की बातें सुनकर आपका कलेजा दहल जाएगा और आप भी बेटी पैदा करने से पहले लाख बार सोचेंगे कि आखिर बेटी पैदा करके इस इंसान ने कितनी भारी गलती कर दी है। आप उस इंसान को जरा सुन लीजिए। साल भर बाद अब जेल से बाहर आ चुके हैं। जेल से बाहर आने के बाद भी पब्लिकों के मन में बहुत सारे सवाल हैं आपको लेकर। आप पे जो आरोप लगे वो आपके ही अपने बेटी के द्वारा लगाया गया, तो उन आरोपों को लेकर आज आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहने के लिए चाहता हूँ, बेटी हो या बेटा हो, माँ पिताजी गांव समाज के लोग सबों को समान दर्जा देने के लिए चाहते हैं। कैसे किसी को बेटी बड़ा और अपने किसी को पिता छोटा। पर गंदे आरोप लगाती है। उसी के हैसियत से मैं भी बेटा और बेटी, 4 बेटी 3 बेटा था, 2 तो छोटा छोटा है। 3 बेटी का शादी जमीन सुध भरना लगा करके कुछ शादी कर सल्टा देते। चौथा में ये थी, मन में जिज्ञासा था कि अच्छा ढंग से इनका भी शादी करें, लेकिन परिस्थिति ढूंढ उस परिस्थिति लेकर के जिद भी कर दी कि मैं ग्रेजुएशन करूंगी तब पिताजी मेरा शादी कीजिएगा। भरोसा दिलाई, सहानुभूति हुआ। अच्छा शिक्षा की ओर झुकाव है तो थोड़ा और सहानुभूति दे करके क्रेडिट लोन ले, विद्यार्थी क्रेडिट लोन ले करके इनको ग्रेजुएशन करवा देते हैं। शिक्षा का विनाश नहीं होता है। मैं यही चलते उन पर सहानुभूति रखा और जहाँ जहाँ सोचे साइड बिजनेस थोड़ा लगा देते हैं, जीविका से जुड़ा दिए। गौ समाज में 10 समूह चलाएगी, उससे जो होगा आगे विकास, बुद्धि भी विकास उनका होगा। सेप्स ऑफ कंपनी से भी जोड़ा दिए थे। वहाँ जहाँ जहाँ अररिया मीटिंग होता था, पूर्णिया मीटिंग होता था, गाड़ी ड्राइव कर करके इस अवस्था में उस बेटी को हमने पहुँचा और बड़ी आत्मबल था कि यह बेटी मेरा कोई रोशन करेगा। लेकिन दुर्भाग्य था, मेरा ही दुर्भाग्य है, वह बेटी आज मेरा कहीं का नहीं लगा। साल भर जेल में सधवाया, कानून का शरण लिए, लोअर कोर्ट रिजेक्ट किया, जज साहब, वकील साहब, हाई कोर्ट में बेल फाइल किया गया, लेकिन
सत परेशान होता है, पराजित में आप पराजित नहीं। पराजित नहीं। आंसू निकल जाए। हाई कोर्ट में बिल फाइल हुआ, वकील साहब शिवानंद बाबू, वकील साहब अजय ठाकुर इतना हाई कोर्ट कुछ से होने के रिजेक्ट बावजूद भी करवा करके किसी तरह से पिता जो है अपनी बेटी के लिए क्या बिल सोच रहा है? का अनुसंधान जारी किए कि ऐसा जो भी परमात्मा का मौज हुआ, इन लोगों की सहानुभूति मिली। आज साल भर भी जेल से मैं भी शिवनंदन बाबू की सहानुभूति वर्णन नहीं हो पाता। वहाँ जेल गेट पर भी पहुंच करके मैंने पिता का रोल अदा किया कि अब बंदी मेरा है, अधीक्षक साहब यह बंदी मेरा है, इसको कोई तरह का तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम भूमिका को शिवनंदन बाबू पहुंचाइए और साल भर के बाद बेल लिए। आज उन्हीं का कृपा है कि घर में मुझको नहीं रहा गया। जब बेटी कहा कि यार इसको मैं देखना चाहता हूँ कि आजीवन जेल में यह रहे, मेरा दिमाग नाच गया कि क्या हो रहा है। फिर भी एक शिक्षाप्रद कहानियां थी। एक बिच्छू जब पानी में डूब रहा था तो साधु महात्मा पार हो रहे थे, वह बिच्छू को बचाने के लिए अपने हाथ पर लिया। बिच्छू 2 बार डंक मारा, डंक को सह कर करके महात्मा ने वह बिच्छू को पार लगा दिया। वही मैं चाहता हूँ कि वह बिच्छू की तरह वह बेटी नहीं बने। बेटा तो पिता का गोद का भरने वाला होता है। जहाँ कहीं भी वह बेटी रहे, अपना जीवन जीविका चलावे। और मैं क्या बोल सकता हूँ वह पिता के दर्जा में। रोइए मत। ऐसा नहीं है कि समाज के सारे लोग सिर्फ आपको ही आरोपी के नजर से देख रहे हैं। कहीं ना कहीं दूसरे वर्ग के लोग ऐसे भी हैं जो आपकी बेटी को भी आरोपी के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि गलती की शुरुआत कहीं ना कहीं आपकी बेटी से होती है, अगर शुरू से देखा जाए पूरा मामला का तो। लेकिन जैसे ही आपके आते ही एक बार आरती ने फिर से सवाल शुरू कर दिए, तो आरती के लिए आज आप क्या कहेंगे? वो आरती की मर्जी है, जो करा। अब आपके अच्छा 1.5 साल भर तक आप लोग जेल में रहे, आपका एक छोटा बेटा भी है, आपकी बूढ़ी माँ भी है, किस प्रकार से आपका घर चल पाया इन दिनों? परमात्मा जाने। अच्छा, इन सारी भूमिकाओं में जितने दिन से आप लोग जेल में थे पूरे परिवार, तो वकील शिवनंदन भारती लगातार जैसा आप बोले कि गार्जियन की तरह का देखभाल किए या फिर हमेशा मतलब इस केस को विशेष फोकस किए, क्या कुछ कहना है उनके बारे में? यह वर्णन नहीं हो पाता। मतलब इतना बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस जी। रहा आपके केस को लेके। आप एक पिता हैं, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उस रात में असल में क्या हुआ था, कुछ आपको याद है? आप मतलब देखे थे? बता पाएंगे? आरोप तो झूठे भी लगते हैं, सही क्या है वो तो माननीय न्यायालय के ऊपर है, लेकिन आप कुछ बता सके थोड़ा सा? मालूम थोड़ा सा हुआ तो सोचा कि आखिर एक लड़की के प्रेम के कारण समय का रहता है, दो अवस्था जो परिवार रहता है बर्बाद परे हो रहा था। लेकिन उस पर कितने विद्वान लोगों का भी और जब प्रेशर उसके जाता पिता है, को महात्मा को कोर्ट ने भी बेल दे दी, उसके मैंने बाद सोचा कि जब इस तरह की घटना हुई किस तरीके के तो संगीन उसको आरोप बचाने के अपने लिए पिता हल्ला हुआ पर कि लगा। चोर आ गया है, डकैत आ गया है गोली मारने के लिए। उससे पूर्व भी लड़का उन्होंने धोस दिया था कि मैंने गोली से उड़ा दूंगा। किसको दिया था? पवन यादव को, मेरे बेटा रवि का। अच्छा, गोली से उड़ा दूंगा, बचने के लिए नहीं था। उस पीरियड में इन्होंने घर में पकड़ाया तो हल्ला हुआ कि डकैत आ गया, डकैत आ गया। डकैत के दरमियान पहचाने उसको तो कहा देखे मेरा जात भाई है, बच्चा है, पैर फिसल गया। उसको बचाने के ख्याल से मैंने घर में बंद किया और उस दरमियान में कैसे उसका मौत हो गया जांच का विषय मतलब आपको इसके बारे में इसके बाद विशेष कुछ जानकारी दी? तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं छोटू को इंसाफ नहीं मिला? हो गया। और छोटू का इंसाफ हम क्या थे?